जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, क्या चल रहा है उनके दुनिया में। तो उनके दिल के जज्बात या फिर उनकी दुनिया की बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और 2 ओरेकल है, उसमें से भी लेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। ये पर्सन आपसे बातचीत करना तो चाहते, लेकिन इस पर्सन के इर्द गिर्द जैसे बादल छाए हुए हैं वैसे ही इनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही कि अगर ये सामने से आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। डर तो इनको शायद इस बात का लग रहा है कि आप इनके मैसेजेस को इग्नोर करेंगे या फिर इनके कॉल को नज़रअंदाज करके इनको ये एहसास दिला देंगे कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। और इस बात की वजह से ये आपसे बातचीत करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन दिल में तो इनके जज्बात हैं कम्युनिकेशन को लेके। फिर है द एम्प्रेस, आपकी खूबसूरती को लेके। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके ऊपर फिदा है ही, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत समझदार इंसान हैं। मतलब अगर दोनों के बीच में खामोशी चल रही है तो उस खामोशी को कैसे मिटाना है, मसला कैसे सॉर्ट आउट करना है या फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको किसी और से कुछ सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल से दिमाग से काम लेते हुए आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या कर सकती है। फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी क्या सोच हो सकती है, इसी में वो उलझे हुए हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 लोग हैं, कोई भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहा है। तो या तो इस पर्सन ने किसी और के कहने के मुताबिक कुछ फैसले लिए या फिर कुछ बातें कही जो उनको नहीं कहने चाहिए थी, और अब वो लोग उनके कांटेक्ट में भी नहीं हैं। और इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब जब इनके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनको सुलझाने के लिए ये करे तो क्या करे। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन जो सलाह या मशवरा देता है वो आपके काम का ही होगा या फिर उसका रिजल्ट वही मिलेगा जैसा उनको लग रहा है। ऐसा होता नहीं है, तो शायद इस पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, तो मैनिफेस्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, दुआ प्रार्थनाएं, अफर्मेशंस या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे कप उल्टा है जो बताता है प्यार की कमी इनको ज़िंदगी में महसूस हो रही है। पेंटिकल है जो बताता है कि दिल की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से ये परेशान है। कुछ लोगों के साथ तो करियर या फैमिली का भी स्ट्रगल चल रहा है। साथ ही साथ सॉर्ड भी यहाँ पे
इस तरह से रखी हुई है कि बातचीत किसी से भी दिल की हो नहीं रही है, मतलब किसी को भी अपने दिल का हाल बता नहीं पा रहे हैं। और वैट रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो ज़िंदगी में आपकी तरफ या फिर आप कह सकते हैं अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो भी हासिल नहीं हो रहा या फिर वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। ये 2 हॉर्सेस है और ये पर्सन रथ चला रहा है, यानी कि इनका ज़िंदगी भर का साथ निभा सके और इनके ज़िंदगी भर के सफ़र में कोई हम सफ़र बन सके, ऐसा पर्सन शायद ये ढूंढ रहे हैं या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हैं और आपके गुस्से की वजह से शायद इस रिश्ते के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब आपके गुस्से से भी ये डर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको आपसे बात करने से हिचकिचाहट महसूस हो रही है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह से उनको हैंडल करेंगे या फिर जवाब देंगे। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि इंतजार कर रहे हैं किसी परफेक्ट टाइमिंग का। जैसे यहाँ पे वेट एंड वॉच की एनर्जी में इसके हाथ में बैंड है, ये चाहे तो एक्शन ले सकता है, लेकिन ये पेंटिकल की तरफ देखते ही सोच में डूबा है। वैसे ही आपके पर्सन शायद आपके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इसको सामने से बातचीत करनी होगी तो मैं उससे कम्युनिकेट करूँगा या करूँगी, मुझे रुकना चाहिए, उसको नहीं ऐसा दिलाना चाहिए कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। विश तो दिल की इनकी यही है कि बस आपकी तरफ से कुछ गेस्चर मिल जाए। यहाँ पे 9 कप सजा के रखे हैं, यानी कि इनको लगता है कि बस आप अगर अपनी तरफ से वो प्यार का कप इन्हें ऑफर करें जो इनको चाहिए, तो इनकी ज़िंदगी में 10 ऑफ कप की एनर्जी जुड़ सकती है। यानी कि जहाँ पे एक कपल होता है, 2 बच्चे होते हैं और प्यारी सभी खुशियाँ होती है, तो इन्हें लगता है कि इनकी खुशियाँ कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी ज़रूर हैं, लेकिन वो खुशियाँ उनको तभी मिल सकती है अगर सामने से आप इनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ें या फिर सामने से बात करें इनसे। अब देखते हैं ये ओरेकल, एंग्री ऑन यू, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर ये पर्सन गुस्सा है, उनको हद से ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वेट एंड वॉच की एनर्जी में इन्हें आपकी वजह से ही रुकना पड़ रहा है। फिर है सॉरी, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से सॉरी का, या फिर आप कह सकते हैं अगर गलती इनकी है तो इन्हें पता है कि जब तक ये आपको सॉरी नहीं कहेंगे तब तक आप इनसे बातचीत नहीं करेंगे, और ये जो सॉरी है ये वो कह नहीं पा रहे हैं। फिर है हेट यू, कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से उनको यही लग रहा है कि वो आपको हद से ज़्यादा, आप प्यार से ज़्यादा कह सकते हैं कि आई हेट यू, तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मेरा दिल दुखाया, या फिर तुम्हारी वजह से मेरी फीलिंग्स इस तरह से हर्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बातें इनडायरेक्टली आपको कहना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन गुस्से की वजह से। फिर है स्लीपलेस नाइट्स, परेशान हैं, सुकून नहीं मिल रहा है, इस वजह से रातों की नींदें उड़ी है और उनको लग रहा है कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ हो रहा है आप ही की वजह से। फिर है अननोइंगली, अनजाने में ही सही, लेकिन बातें शायद इतनी ज़्यादा उलझ गई है जितना शायद आपने भी नहीं सोचा था या फिर इन्होंने भी नहीं सोचा था, या फिर आप कह सकते हैं कि जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें उन्होंने कह दी जिसका रिज़ल्ट उनको इस तरह से मिलेगा, ये उनके कभी माइंड में आया ही नहीं था। फिर है सैड बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में उदास है और आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ गायब हैं। मतलब आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये तो आप समझ ही सकते हैं। फिर है कम बैक टू मी, आपसे दिल से कहना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, भले ही झगड़ा करो या फिर जो कुछ भी कहना है वो कहो, लेकिन प्लीज़ कम बैक टू मी, मतलब आपको ज़िंदगी में वापस ज़रूर बुलाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है टेक्स्ट, आपके कॉल का, स्पेसिफिकली आपके टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार तो इनके मन में यही चल रहा है कि मैं अपने पर्सन को सामने से टेक्स्ट करके बता दूं कि आई मिस यू, या फिर सीधे सीधे अगर सॉरी कहना है तो वो भी टेक्स्ट करके ये बता सकते हैं। फिर है लो सेल्फ एस्टीम, कहीं ना कहीं इनके आत्मसम्मान को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने उनको झुकना पड़ेगा, या फिर ईगो जैसे साइड में रख के कुछ अपना अस्तित्व है या नहीं, मैं अपने पर्सन को इस तरह से भी नहीं मना सकता जैसे उसको लग रहा है कि मुझे मनाना चाहिए। तो कुछ गलतफहमी शायद दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। फिर है जेंडर स्टीरियोटाइप्स,
ये जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी धुन में मस्त रहने वाले पर्सन है और कहीं न कहीं ईगो थोड़ा-सा इस पर्सन का हद से ज़्यादा है, जिस वजह से उनको लग रहा है कि शायद पहले बातचीत करने की कोशिश आपको ही करनी चाहिए। फिर है सबकॉन्शियस प्रोजेक्शंस, तो जाने-अनजाने तो ये आपके बारे में मैनिफेस्टेशन कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल से आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस लाने की एनर्जी यहाँ पे हद से ज़्यादा उनको महसूस हो रही है। फिर है टॉक्सिसिटी, इस रिश्ते में कुछ ऐसे निगेटिव बातों से ये पर्सन घिर चुके हैं जिस वजह से चाहते हुए भी अपने दिल की बात ये आपको बता नहीं पा रहे हैं या फिर आपको समझा नहीं पा रहे हैं। फिर है कंप्लेनिंग, अब ये इस कगार पे जाके पहुंच गए हैं कि अगर ये बातचीत करने को भी आपके सामने आ जाए तो भी हो सकता है शुरुआत इनकी कंप्लेंट से ही आपको मिले, मतलब अब तक तुमने कॉल क्यों नहीं किया या फिर तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस तरह से ये कंप्लेंट ही शायद कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे इनका मकसद यही है क्योंकि हद से ज़्यादा ये पर्सन उन बातों को लेके सोच रहा है या सोच रही है। फिर है गिल्ट, पछतावा ज़रूर उनको हो रहा है और ये एहसास हो रहा है गिल्टी होने का, मतलब कहीं ना कहीं अपनी गलती दिल से तो ये पर्सन मान ही रहा है। फिर है परफेक्शनिज्म, तो सब बातों को अपनी जगह पे सही तरीके से ये सुलझाना चाहते, लेकिन हर बार सब कुछ बातें हमारे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती है या फिर जैसा सोचा था वैसा एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे भी शायद इस पर्सन के कैलकुलेशंस में कुछ गलतफहमी हुई है और जाने अनजाने जो हुआ था उसके पीछे ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये मकसद उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और फाइनल कार्ड है फीलिंग इनकम्प्लीट, तो आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अधूरापन इनको महसूस हो रहा है, आपके बिना अकेले पड़ गए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आपकी यादें भी सता रही हैं, आपसे बातचीत करने का भी मन है, लेकिन गुस्से की वजह से ये कम्युनिकेशन करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।